नमस्कार दोस्तों। मैं मेहुल व्यास मयूर जानी ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। और जैसे आपने थंब में पढ़ा कि भाई विदेश में जाके ये जो हमारे डंकापति के जो छूट मूट जो डंके हैं वो वहाँ पे जाके हमारे देश की बेइज्जती करवाते हैं। और ये जो दिवाली का त्यौहार आया है, इसके पहले गणपति था, नवरात्र होती है, कुछ भी ऐसे त्यौहार होते हैं जो जिस तरह से भारत में उसका सेलिब्रेशन होता है वो जरूरी नहीं है कि दूसरे देशों में जाके भी वो किया जाए। और ये जो पूरा माहौल था वो आज से 10-11 साल पहले नहीं देखने को मिलता था। विदेशों में जो भारतीय रहते थे वो अपने वहाँ के कल्चर के हिसाब से, वहाँ के लोगों के हिसाब से रहते थे। और जब से हमारे देश में वो डंका बज रहा है, जो विदेशों में अपना ढोल पीट रहे हैं, जब से वो सत्ता पे है तब से ये सारा मामला बहुत सामने आता है। और बहुत सारे वहाँ के भारतीय भी इस बात को देख के बहुत दुखी होते हैं। तो इसी विषय पर बात करने के लिए मैं मयूर भाई को साथ में जोड़ देता हूँ। तो मयूर भाई, ये जो अपना जो डंका बजा रहा है पापा के परे जो कार में लेके। पापा के परे नहीं, पापा के परिंदे हैं ये। परिंदे है, अच्छा ठीक है, हम पापा। पापा के परिंदे हैं और विदेश में जाके वो जो है वो अपनी गंध फैला रहे हैं। मतलब कि वो हाल बहुत सही कहा तुमने, जो शुरुआत में थोड़ी बात की है। और उस बातचीत को शुरू करें यार, उससे पहले सबसे एक विनती है, ये चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप लोग बहुत प्यार से जुड़ते हो, पार्टिसिपेट भी करते हो, एंगेज भी होते हैं आप सब लोग, लेकिन वो बटन जो है वो घंटी वाला, वो घंटी बजा दिया करो। वैसे ये लोग बाहर जाके बहुत बड़ा जो है घंटा बजा रहे हैं, हम छोटी सी घंटी बजाने की बात कर रहे हैं। वो बजा दें तो सब्सक्राइब कर लें, तो और अपने साथियों से भी करवा लें, तो हमारा परिवार, क्योंकि आप जुड़ते बहुत है लेकिन फिर सब्सक्राइब नहीं करते, तो कर लिया करें, ये अब विनती है। और अब बात करते हैं आगे। तो ये जो बाबा के परिंदे हैं, इन लोगों ने पता नहीं ये तय करके रखा है मेहुल कि मतलब देश की वो बीप की बीप बजानी है बस, है ना। मैं बीप का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप समझ लो इस चीज में बीप का मतलब क्या, आप जो निकालना चाहे निकाल लें, लेकिन मैं बीप से आगे कुछ बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन बीप बजा रहे हैं वो हमारी। और ये इतने बेवकूफ लोग हैं इस तरह, इनको ये समझ नहीं, या तो ये समझना नहीं चाहते। ये जो बेहूदगी का मुजाहरा कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, ब्रिटेन हो या ऑस्ट्रेलिया हो, आप कहीं भी देख लें इसको। हमने ये दृश्य, ऐसा नहीं कि अब पहली बार इस बार दिवाली में आई, ये इससे पहले भी ऐसे दृश्य आ चुके हैं। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो अपनी छवि खराब नहीं कर रहे हैं, वो जिस देश से आते हैं उस देश की छवि खराब कर रहे हैं, उस देश के संस्कृति की छवि खराब कर रहे हैं। वो आने वाले समय में यहां से जो कोई भी बाहर जाएगा, उसके लिए वहां जीने का, रहने का, पढ़ने का, नौकरी करने का रास्ता मुश्किल से भी और मुश्किल बना रहे हैं। ये वो नहीं सोच रहे हैं जी। खुले सांड की तरह, जैसे हमारे देश में सड़कों पर आवारा पशु टकराते हैं, दौड़ते हैं, कुचलते हैं, वैसे वो वहां कर रहे हैं यार। मैं चाहूंगा आप कुछ दृश्य आपने निकाल के रखे हो तो आप दिखा दें, अगर कंपाइलेशन कर दिया हो तो वो भी दिखा दें, फिर आगे थोड़ी और बात करेंगे कि क्या क्या कर रहे हैं वो लोग, क्या क्या बोला जा रहा है उनके बारे में। अगर आप कंपाइल किया हो तो कंपाइल, या तो छोटे छोटे दृश्य जो है दिखा दें आप। यार शर्म कर लो थोड़ी, अगर दिवाली मनानी है तो यह साफ तो कर दो एटलीस्ट अगले दिन आके। तो कितना बुरा हाल किया हुआ, फिर गोरे गाला कड्डणगे तो फिर कहेंगे हाँ भी रेसिज्म होंदा, क्या की है फिर ये तो। अब ये समझ में नहीं फोड़ आती के क्या जो है भाई? पटाखे फोड़ के रख के चले गए। ये अभी डांडिया है, हमारे मित्र भी हैं, आप सब जानते हैं, अमेरिका में रहते हैं। इन्होंने एक बड़ा सटीक एक बात कहने वाला वीडियो बनाया है हमारे ये पापा के परिंदों के बर्ताव पर। आप इसको देखना चाहिए, देखिए इसको। सीधी भाषा समझ में नहीं आती क्या भाई? तुम लोगों का माथा खराब हो गया है क्या? 2009 से मैं टेक्सास में रह रहा हूं और उससे पहले मैं अमेरिका रहा हूं सालों। ये पिछले जो 2-3 साल में तुम लोगों ने ये जो बवाल काटा हुआ है ना यहां पे अमेरिका में, इसको बंद कर दो यार, इसको बंद कर दो। मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, मैंने पहले भी कहा था
ठीक है, गणेश चतुर्थी के टाइम पे भी कहा था और अभी फिर कह रहा हूं मैं, तुम लोगों ने दिवाली पे ये करा है ना, तुम लोगों को पता भी है एक हल्की सी स्पार्क 10,000 स्क्वायर फीट के घर को राख में बदल सकती है। तुम लोगों को पता भी है। तुम्हारा बाप इंश्योरेंस पे करेगा क्या? किसी का घर जल जाएगा? और वो जो तुम लोग नेबरहुड में कर रहे हो, वहां तुम ही रहते हो क्या सारे के सारे इंडियंस? वहां कोई पाकिस्तानी नहीं रहता, वहां कोई चीना नहीं रहता, जापानी नहीं रहता, अमेरिकन नहीं रहता, अफ्रीकन नहीं रहता। तुमको ठेका किसने दिया यार ये करने के लिए? तुम्हें साला हल्की सी उंगली पकड़ाते हैं, तुम तो गले ही पड़ गए। इंडिया का नाम खराब हो रहा है इससे, समझ में आ गई? गधों, इससे इंडिया का नाम खराब हो रहा है। तुम्हारी आइडियोलॉजी और तुम्हारा धर्म है ना, उसको अपने घर में रखो। 30 साल हो गए, 30 साल में मेरे को याद नहीं है कि पिछले कितने सालों में किसी ने इंडियन पे उंगली भी उठाई है। तुम लोगों के कारनामों के कारण इंडियंस पे उंगली उठाई जाएगी। यहां पे कॉलेजों में, स्कूलों में, कॉर्पोरेट ऑफिस में, हर जगह तुम लोगों को एक एरिया दिया गया है। यहां भी आतिशबाजी होती है नहीं होती 4th ऑफ जुलाई की, मगर वो एरिया में होती है नहीं होती। और यहां पे आतिशबाजी की दुकान कोई भी शहर के अंदर होती है या नहीं होती, सारी हाईवेज पे होती है। उसका रीजन है तुम लोगों ने सारी गंदगी मचा दी। तुम लोग जो इंडिया से लेके आए हो, और तुम लोग सब साले के साले वीजास पे हो। 90% तुम लोग वीजास पे हो। तुम लोग के पास यूएस पासपोर्ट भी नहीं है। और तुम लोगों की वजह से इंडिया का नाम खराब हो रहा है। तुम लोग जो आए हो ना वहां पे पढ़ लिख के घटिया कॉलेजों में, और यहां पे किसी तरह तुमने एडमिशन ले लिए और तुम लोगों को नौकरी मिल गई, उसका नाजायज फायदा उठा रहे हो तुम लोग। है तुम्हारे बच्चे को किसी दिन साला वो किसी अंग्रेज ने पकड़ लिया गंदगी फैलाने के लिए, उसके लिए क्या करोगे? जिधर देखो तुम लोगों ने गंदी फैला रखी है यार। और ये सब के सब तुम लोग, मैं कहता हूं तुम लोगों को पकड़ के ना आइडेंटिफाई करके तुम लोगों को डिपोर्ट करना चाहिए। तुम लोगों को डिपोर्ट करना चाहिए, यूएस गवर्नमेंट को डिपोर्ट करना चाहिए इंडिया का नाम रखने के लिए। तुम्हारी वजह से इंडिया का नाम खराब हो रहा है। मुझे बताओ, पिछले 10 साल पहले का मुझे कोई वीडियो बताओ, 5 साल पहले का वीडियो बताओ मुझे। है कितने वीडियो है तुम्हारे पास जहां पे ऐसा बवाल काटा गया था दिवाली पे? अब भी गणेश चतुर्थी के टाइम पे तुम लोगों ने क्या किया? यहां की नदियों में जाके बहाने लग गए। कभी होता, कभी देखा था पहले? अभी छठ की पूजा आ रही है, तुम लोग फिर गंदगी करोगे। मेरे शहर में अगर मुझे दिख गया ना, मैं तुम लोगों को पुलिस बुला लूंगा, क्योंकि मेरे देश का नाम खराब हो रहा है। भाड़ में गई तुम्हारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, भाड़ में गया। तुम कौन सा धर्म कब करते हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा धर्म तुम्हारे घर के अंदर है। तुम्हारे को मंदिरों की जगह दी, तुम्हारे को सब चीज दी इन लोगों ने, ठीक है? उसके बाद क्या करते हो तुम लोग? उसका नाजायज फायदा उठाते हो। यही तुम लोग इंडिया में करते हो, यही तुम लोग इंडिया में करते हो। दिल्ली में बोला गया कि 10 बजे बाद पटाखे नहीं चलाने, वहां पे अपनी शान अकड़ अहम के कारण पटाखे चला रहे। पूरी की पूरी ऐसी की तैसी कर दी सब चीजों की। और यही तुम लोग आज ला रहे हो, तुम लोग आज ला रहे हो, कल तुम्हारे बच्चे भी करेंगे। तो तुम्हें अभी रोकना जरूरी है। तुम लोग कैंसर हो, तुम लोग कैंसर हो। तुम्हारी सोच ही ऐसी इतनी घटिया है कि तुम लोग को दूसरे की इज्जत ही नहीं है। ये बंद करिए। अभी तो मैं हिंदी में डाल रहा हूं, अगली बारी मैं अंग्रेजी में डालूंगा। गवर्नर एबट को भी मैं करूंगा इसमें टैग, मैं पक्का करूंगा। गवर्नर एबट को आइडेंटिफाई करें, इनको डिपोर्ट करें, आइस इनके घर भेजें। हर चीज का तुम लोग नाजायज फायदा उठाते हो यार। तुम लोगों को हर चीज दी है इस कंट्री ने, क्या नहीं दिया तुम्हारे को? तभी तो इस कंट्री में बैठे हो ना कि तुम लोगों को वहां कुछ नहीं मिल रहा था, और यहां आके तुम लोग वही बवाल कर रहे हो वापस के वापस। इंडिया का नाम खराब हो रहा है इससे, समझ में आ गई बात? भाड़ में गया तुम्हारा नाम। इंडिया का नाम खराब हो रहा है। इंडिया के नाम के आगे तुम्हारा नाम नहीं है। ना इंडिया से पहले कोई धर्म आता है, ना इंडिया से पहले कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आती है। इंडिया स्टैंड्स एट नंबर 1, ओके? सो डोंट स्पॉइल इट। हम लोगों ने बड़ी मेहनत करी है, आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई हम लोगों पे। तुम साले घटियापना लेके आ गए, दिवाली फटाके बजा रहे हो। वहां पे तुम्हारा बाप देगा इंश्योरेंस के पैसे? कैसे क्लेम करेंगे इंश्योरेंस का पैसे? वो तो बोलेंगे नेग्लिजेंस है ये। फालतू के नाटक लगा रखे तुम लोगों ने यार। स्टॉप इट, स्टॉप दिस नॉनसेंस, ओके? स्टॉप दिस नॉनसेंस, इडियट्स। अभी दांडिया साहब जो है वो वहां कम से कम 2 दशक से ज्यादा समय से वहां पे स्थायी है। उनका अपना कारोबार है, कंसर्न है उनको अपने देश के प्रति, मतलब भारत के प्रति। वो है तो अब तो वहां के सिटीजन बन चुके हैं वो। लेकिन ये हरकतें जो हैं, है ना, और जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। उनका आक्रोश था, गुस्सा था, लेकिन वो वाजिब था, वो सही था। यही तो करते हो यहाँ पे, यहाँ अहमदाबाद। अच्छा, हमारा तो गृह राज्य, हमारा अब तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है भाई। अब तो गुजरात में वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। वो कहते हैं कि कोई नहीं रोकेगा तुमको नवरात्रि में देर रात तक नाचना है, नाचो। सुप्रीम का आदेश है कि 12 बजे बंद हो जाना चाहिए। लेकिन कहता है खुद जो है, अब तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि ऐसे की तैसी कोई फर्क नहीं पड़ता,
आप नाचो, ठीक है। पटाखे आप जो है आप फोड़ो, कोई क्या, कौन आपका क्या कर लेगा, मैं बैठा हूं, करो। जब स्टेट जो है वो पैट्रोनाइज करेगी इन सब गैर कानूनी हरकतों को, तो उस प्रदेश का या तो उस देश का जो नागरिक होगा, जो कि ऑलरेडी पहले से ही जो है वो धर्मांता का मतलब कि वो अफीम चाट चुका है, उसको जी लगता है कि अगर मुझे हिंदू साबित होना है तो मुझे हर वो चीज इतनी गंद फैलानी पड़ेगी, डबल डबल जोर शोर से करनी है ताकि मैं हिंदू लगूं, ताकि मैं हिंदू लगूं। अगर मैं दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ूंगा तो मैं हिंदू कैसे लगूंगा? उसमें एक बात जोड़ दूं, वो एक गोदी मीडिया की बहुत जानी मानी पत्रकारी वो महिला है, हाँ, उसने भी पोस्ट किया है, वो मुसलमान है, उसने भी अरे पोस्ट किया किया वो रूबिका की बात कर रहे हो आप? और उसने इसका भी रूप पोस्ट ही किया, पता है। हम तो पटाखे जलाएंगे, देखते हैं किसकी जलती है। अरे दिल्ली भाई की क्यों जलेगी, क्यों जलेगी? AQI का जो होना है हो, लोगों की सांस में खांसेंगे लोग, तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम नहीं पटाखे जलाएंगे। यार मेहुल, एक चीज समझो, देखो पटाखों हर चीज का, ये जो जितने भी हमारे त्योहार थे उसका एक कोई ना कोई एक सिग्निफिकेंस था। ये उस दौर की बात थी जब कि अच्छा ये कोई वेदों पुराणों में शास्त्रों में पटाखे फोड़ने का कोई जिक्र नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूं उस मामले में, तो इसलिए कह सकता हूं। ये क्या है, ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था। दिवाली कब आती है? मॉनसून के बाद आती है। मॉनसून में, बारिश के मौसम में छोटे छोटे कीटक और ये जो होते हैं वो बड़े, उनकी तादाद बढ़ जाती है। आप जानते हैं थोड़ी बहुत शुरुआती बारिश में तो आपका घर जो है कीटकों से भरने वाले भर जाता है। ये मुझे जो समझ में आ रहा है लॉजिक, में गलत हो सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो धुआं है बारूद का, उस धुएं की वजह से ये जो कीटक है उनका नाश हो जाता है। जी जी जी, वही इसके अलावा मुझे कोई लॉजिक लगता नहीं है। अब आज की तारीख में हम जिस युग में जी रहे हैं वहां पे पटाखों का वो महत्व रहा नहीं है, इसलिए कि ये काम अब उसको करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही इतना पॉल्यूशन है, इतनी गाड़ियां घूमती, इतनी गाड़ियां, इतने एसी, और पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है। तो अभी आप देखते होंगे उतने कीटक भी जो शुरुआत की पहली 2 बारिश में आते हैं, अगर आप देख लो, उसके बाद उस तरह के कीटक और जंतु वगैरह नहीं आते हैं आपके घर में, ऑफिस में नहीं दिखते आपको। हमने इतनी बारिश देख ली, कहीं हमने फिर देखे क्या? शुरुआत की 1-2 बारिश में होता है, तो वैसे उनका नाश हो जाता है। लेकिन ये इनकी बुद्धि का नाश इस तरह से हो गया। अच्छा, ये नहीं करेंगे, ये जलालत, ये जो जलील हरकतें हैं, अगर नहीं करेंगे तो फिर हिंदू साबित कैसे होंगे? अगर गणपति विसर्जन हम अगर यहाँ जैसे करते हैं नदी नालों में, वैसे अगर अमेरिका में नहीं करेंगे तो हम हिंदू कैसे कहलाएंगे, है ना? अगर हम मतलब वाहियात तरीके से जो पटाखे फोड़े जाते हैं, जिसमें किसी की जान भी जा सकती है, किसी की संपत्ति का नुकसान भी हो सकता है, अगर जो यहाँ कर रहे हैं वो वहां नहीं करेंगे तो हिंदू कैसे कहलाएंगे? ये कैसे कहलाएंगे, ये वाला मामला जो है मेहुल, उसने ये गंद फैला दी। और आप देखिए दृश्य, और देखिए, यहाँ दिखाने लायक है। ये कनाडा का है, ये कनाडा का है, जिसमें रास्ते में पटाखे फेंके जा रहे हैं। हाँ, अब ये है, देखिए वहां पे। अब ये रोड रास्तों पे यहाँ हो सकता है, वहां का कानून अलग है, वहां का नियम, वो सिविलाइज्ड लोग हैं भाई, वो सिविलाइज्ड लोग हैं, वो लोग है ना। वहां ये सब नहीं चलता है जो हमारे यहाँ चलता है। अब वो करते हैं वहां पे, वो जैसे कहा, वो अभी डाडिया साहब ने कहा कि भाई यहाँ तो एक छोटा सा स्पार्क लग गया भाई साहब, वो एक पूरा एक प्रीमाइसिस जल जाएगा, क्या करोगे, कैसे करोगे? और वो फिर वो पटाखे जलाने के बाद फिर वो जो कचरा आपने वो जो बिखेर दिया है ना, वो अगर वो एक दृश्य हो तो वो भी दिखाता कचरों वाला, वो जो उसके पटाखों के अवशेष पड़े हुए हैं सब रोड रास्तों पे, मोहल्लों में, बीच सड़क पे, कनाडा है ना। ये भी शर्म कर लो थोड़ी, अगर दिवाली मनानी है तो यह साफ तो कर दो एटलीस्ट अगले दिन आके, तो कितना बुरा।
ये है। तो ये हमारी जो मनोस्थिति है जिसमें गंध भरी हुई है, ये लोग वहां जाकर इसको फैला रहे हैं। और मुझे ये कहने में कोई वो नहीं है, मतलब कोई मैं कोताही भी नहीं बरतूंगा कि इसको यहां बैठे लोगों से बढ़ावा मिल रहा है, बाहर गए हुए लोगों को, कि हाँ ये करो, यही करोगे तभी तो हिंदू कहलाओगे, है ना। वरना वहां बसे पाकिस्तानियों में और तुम में, वहां बसे बांग्लादेशियों में और तुम में, वहां बसे श्रीलंकन लोगों में और तुम में, अफगानी लोगों में और तुम में, फर्क क्या रहेगा भाई? ये सब करना पड़ेगा तुमको। हमें उनके स्तर तक पहुंचना है, हमें जापान या वो नहीं, वहां नहीं जाना, वो सोच में नहीं जाना है। वो सिविल सेंस वाले लोग है ना, सिविक सेंस वाले लोग, वो ये सब नहीं करते, वो नहीं करते। वो उनका, देखिए त्योहार तो हर कोई मनाता है, लेकिन त्योहार मनाने का भी तरीका है ना। अब वो हमारे यहाँ नहीं है। और जैसे अभी डाडिया ने कहा, बहुत सही कहा, हम भी ये कहते आ रहे हैं, हम लगातार कहते हैं कि भाई बहुत यहाँ बहुत सही था तो वहां गए क्यों? हम तो यहीं बैठे हैं, हम जा सकते हैं, अभी भी जा सकते हैं अगर चाहें तो। और पटाखे भी नहीं जलाते हम तो। नहीं, मैं तो नहीं जलाता, मैंने तो बंद कर दिया। मैं 92 में शायद आखिरी बार 1992 में मैंने जलाया था, और उसके बाद मैंने कभी ना, मेरे बच्चे जलाते हैं पटाखे, और वो आपकी मर्जी, आप जलाएं, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो कायदे कानून नियम बने हैं उसका तो पालन करें। और यहाँ बहुत सही है, अगर आपको लगता था तो वहां क्या कर रहे हैं आप लोग? और अगर चले भी गए हैं तो फिर ये गंद वहां क्यों फैला रहे हैं, है ना। तो ये है, ये मैंने कहा पापा के परिंदे हैं। चलिए ठीक है, पापा के परिंदों को छोड़ देते हैं, वो तो ऐसे छोड़ दिए पापा ने ही। और हम जो अभी जो दिलीप भाई अभी करने वाले हैं, दिलीप सर, वो कंडला पोर्ट पर पूरा मैंग्रोव जंगल का विनाश किया गया है विकास के नाम पर, उसमें गुजराती में वो करने वाले हैं। मैंग्रोव्स का विनाश किया गया, बात सही है। वो मेरे ख्याल से गिरीश जोशी साहब के साथ मिलकर उस पर बात करेंगे अभी। जी, कर रहे हैं वो, पर वो गुजराती में होगा, तो जो दर्शक गुजराती, उनको हम अपील करेंगे कि अगर आपको कंडला पोर्ट पर जो विकास के नाम पर चेरिया कहते हैं, गुजराती में उसको चेरिया कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको मैनग्रोव्स कहते हैं, जो कि समंदर के किनारे को जकड़ के रखता है, बांध के रखता है, ताकि समंदर आगे बढ़ न पाए। उन जो छोटे छोटे वो आते वृक्ष होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जमीन को जकड़ के रखते हैं। उसका कैसे विनाश हो गया है, वो दिलीप पटेल साहब हमारे जो हैं, वो गिरीश जी के साथ करने वाले हैं। गुजराती दर्शक कोई चाहे तो द गुजरात रिपोर्ट पर उसको जाके देख सकता है। तो आज इस पर यही समाप्त करें मेहुल। जी। पापा के परिंदों पर और कितनी बात करें यार, वैसे उसका इतने गंदे लोग हैं कि उन पर ज्यादा गंदी बात भी नहीं कर सकते, मतलब कि हाथ थू करने का भी मन नहीं होता है, छोड़ो यार। चलिए कोई बात नहीं। तो भाई साहब, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमेशा की भांति लाइक कीजिए, कमेंट करके कुछ अपने भी विचार व्यक्त कीजिए। अच्छा, हमको कोई दर्शक पूछ रहे थे कि क्या आप भी मोदी जी की तरह है, आपकी माताजी का स्वर्गवास हो चुका है और आपने मुंडन नहीं करवाया। भाई साहब, हम मोदी की तरह कैसे हो सकते हैं? हम नहीं है, हम अपनी माँ की कोख से पैदा हुए थे, तो मुंडन हमारा होगा, लेकिन वो 12वीं 13वीं से पहले होता है। तो ये दाढ़ी भी मुंडन ये चली जाएगी, ये बाल भी चले जाएंगे, पूरा जो है सपाचट होगा। और माताजी को लेकर जो भी उत्तर क्रिया करनी वो की जाएगी, वो 12वीं 13वीं को होती है। तो आपके सवाल का मैंने जवाब दे दिया। तब तक तो ये जो है वो है, लेकिन अगले रविवार को मुंडन भी होगा और सोमवार को फिर जो उत्तर क्रिया है पूरी वो विधि विधान के साथ की जाएगी। तो ये आपको बता दें, क्योंकि कुछ दर्शकों की जिज्ञासा थी कि मोदी जी भी ने भी नहीं करवाई थी, क्या आप भी उसी तरह है कि, और फिर पूछा था कि गुजरात में क्या अलग तरह के रिवाज है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आपके घर में अगर कोई भी करीबी का देहांत होता है तो वो मुंडन होता है, बिल्कुल हमारा भी होगा, हमारे 2 बेटों का भी होगा, लेकिन उसको अभी 2 दिन की देरी है, बस ये बता रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए तो फिर यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करना यार भूलना मत, ये बता दो। चलिए, नमस्कार।